नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नमस्कार। गांधी आश्रम 100 साल का हो चला। वो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। जी। हम लोग दरअसल इस शताब्दी वर्ष में क्या उतार चढ़ाव रहा, कैसा उनका सफर रहा, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात गांधीयन श्री दीनानाथ तिवारी जी। हम उनसे समझेंगे कि ये जो 100 साल की यात्रा रही, उसमें क्या पड़ाव गांधी आश्रम ने देखे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जो गांधी आश्रम आजादी की लड़ाई में स्वावलंबन का प्रतीक बना हुआ था, आज उसको आप कहां पाते हैं? बिल्कुल नहीं पाते हैं। स्वावलंबन का प्रतीक अब गांधी आश्रम ही नहीं, देश की सारी संस्थाएं स्वावलंबन की प्रतीक नहीं रह गई हैं। स्वावलंबन की दिशा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हम मात्र व्यवसायिक बन गए। व्यवसाय करना भी हमें आया नहीं। यह ईमानदारी से हम कबूल करते हैं कि हम समाज सेवा की ओर से विमुख हुए। व्यापार करना भी हमें आया नहीं। सर, ये समाज सेवा की ओर से विमुख कैसे हुआ? आखिर में क्या परिस्थितियां बन गई? कुछ सरकारी ज्यादा बनी, सरकार की ओर से अवरोध हुए, प्रचार ज्यादा हुआ कि हम बहुत मदद करते हैं, और सरकार की ओर हम खादी संस्था वाले ज्यादा भिक्षुक की तरह इच्छुक बन गए कि सरकार देगी तो हम करेंगे, सरकार नहीं देगी तो हम नहीं करेंगे। तो स्वावलंबन का जो हमारा पाठ आजादी से पहले का था, वो पाठ भूल गए। तो सर, ये जो आप क्षरण देखते हैं, वो कब से, आप कोई उसका कालखंड है जब ये शुरू हुआ कि वहां वो एक प्रस्थान बिंदु आप देखते हैं कि यहां से गांधी आश्रम इस दिशा में बढ़ गया जहां उसको नहीं जाना चाहिए? ऐसा है, जब वो सरकार आजादी के बाद इस पर ध्यान देने लगी, सरकार ने आर्थिक मदद शुरू की, तो हमारा काम पूरे अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बंगाल, कश्मीर, जहां गांधी आश्रम का दायरा रहा, वहां बहुत वेग से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत कार्यकर्ता आए, बहुत से साधन सरंजाम मिले, सरकार की ओर से भरपूर मदद मिलती रही। सरकार ने कार्यशील पूंजी दिया, सरकार ने ग्राहकों को सस्ता मिल सके खादी का वस्त्र, इसके लिए सब्सिडी भी लागू की, और उससे हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जब कहा अपनी सभा में खादी वालों के कि ये रुपया सब दे रहे हैं, हम कब लौटाओगे, तो हमारे गांधी आश्रम के प्रधानमंत्री उस समय के, आज हम महामंत्री कहते हैं लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, श्री विचित्रनारायण शर्मा ने जवाब दिया कि हम कभी नहीं देंगे। जी। अवाक रह गए नेहरू जी, ऐसा कैसे होगा। कहें, जब विचित्र भाई ने कहा इसलिए नहीं देंगे कि सरकार जब इस काम को बंद कर देगी तब ये वापस जाएगा, और सरकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके मूल नियमों में है कि रोजगार देना है। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो हम और आपसे लेंगे, और आप ये ना समझें कि आप हम पर इनायत कर रहे हैं, बल्कि हम आप पर इनायत कर रहे हैं। ये काम बहुत तेजी से फैला, लेकिन जब सरकार की नजर इस पर गई, हमारी बैलेंस शीट पर गई, सरकार ने माना कि हम व्यापारी हो गए, समाज सेवा हम नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। विचित्र भाई ने सरकार को, कमलापति जी को, इंदिरा जी को, जवाहरलाल जी को अनेक पत्र लिखे कि हमसे गलती हो गई कि हम ये काम करने लग गए, और हमको उद्योगपतियों की श्रेणी में गिना गया। हमारे यहाँ हम लोगों पर व्यापार कर लगाया गया,
टैक्सेस लगाए गए। ब्रिटिश काल में जब टैक्स लगा तो प्रिवी काउंसिल ने उसको माना कि गांधी आश्रम या खादी की अन्य संस्थाएं, चरखा संघ, ये समाज सेवा के हैं, ये व्यापारी नहीं हैं, और हम पर जो टैक्स उस समय ब्रिटिश सरकार ने लगाया था वो हटा लिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही कि सरकार ने हम पर सरकार के जितने भी कानून थे, बोनस एक्ट, क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड के अलावा वो है ग्रेच्युटी एक्ट, आयकर आदि भी लगाने का शुरू किया, और जितने टैक्सेस थे वो लगाए। हम लोगों ने अदा करने के स्थिति में न होने के नाते हमारा काम क्रमशः ह्रास की ओर चलता चला गया। जी सर, एक सवाल अपना, चूंकि शताब्दी वर्ष मना रहे हैं गांधी आश्रम, तो ये जब गांधी आश्रम बना तो दरअसल इसके पीछे की मूल भावना क्या रही? पीछे की मूल भावना थी कि देश की आजादी कराएंगे, आजाद कराएंगे देश को। और गांधी जी का जो मिशन था, जो देश में पहले घूम करके उन्होंने देश की अवस्था को, परिस्थिति को देखा था, उसमें पाया था कि देश में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी के निवारण में गांधी जी ने यह माना कि हम यदि गांव के लोगों को कुछ कार्यक्रम दे दे, स्वदेशी की दिशा में ले आए, चरखा चलावें, कारीगर करखा चलावें, दूसरे और दस्तकारी हो, जो हमारा कच्चा माल विदेशों को जाता है, जो यहाँ से गांठें रुई की लंका शायर को चली जाती थी, वो हमारे देश में बच जाए, यहीं हम इस काम को करने लग जाएं, तो हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा, और उससे जो देश की दशा सुधरेगी, वो सही दिशा में जा सकेगी। ये बुनियादी उद्देश्य इसका रहा, जिसके नाते ये काम पहले देश के गांधी जी के वहां पर विश्वविद्यालय छोड़ने वाले लोगों के द्वारा, आचार्य कृपलानी वहां प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में कुछ लड़कों ने विश्वविद्यालय छोड़ा, और उससे जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई, उसका उद्देश्य था देश की आजादी के लिए निकलना, और आजादी की लड़ाई के लिए इस हथियार को भी इस्तेमाल करना, स्वावलंबन की दृष्टि से। जो आपने पहला प्रश्न किया, उस दिशा में बुनियादी शुरुआत उससे हुई। सर, आपने एक बात कही कि रोजगार सृजन में भी इसकी एक भूमिका गांधी जी ने देखी। आज अगर रोजगार के लिहाज से बात करें तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें गांधी आश्रम समायोजित करता है रोजगार के नजरिए से? हम आकलन करके जो पाते हैं, तो जो आज हम 20 वर्ष पहले जो काम करते थे, उससे 20 गुना पीछे हम आ गए हैं। हमारा जितना काम था उससे हम 5% काम पर अब आ गए हैं। और आज भी जो ग्राहकों को सरकार के आदेश से, सरकार के कहने से हम खादी पर छूट दे देते हैं, उस छूट को भी सरकार विभिन्न तरीकों से किसी प्रकार रोक सके, न देना पड़े, रोक देती है। और एक देहाती कहावत है कि मजबूत आदमी मारता है किसी को और रोने भी नहीं देता। वो परिस्थिति खादी संस्थाओं की, गांधी आश्रमों की हो गई है, और हम उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि आप जहां आज गांधी आश्रम को देख रहे हैं, वहां से आगे उसका सफर जो है उज्जवल, उसके लिए क्या, किस तरह, क्या कोई योजना है, कोई रूपरेखा है गांधी आश्रम के पास? एक, और दूसरा, क्या ऐसी कोई रूपरेखा आपको लगती है कि सरकार के पास भी है? सरकार तो प्रचारात्मक रूप से कहती है कि हम खादी ग्रामोद्योग को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर अफसोस है कि उत्पादन
हमारा घट गया और बिक्री हमारी पैसों में बढ़ गई है। आखिर जब हमारा उत्पादन नहीं होगा तो बिक्री कैसे बढ़ गई? स्वाभाविक है कि इससे बाजार का वस्त्र हमारे यहाँ प्रवेश किया। किसी प्रकार से हम उस दूषित वातावरण में पले बढ़े, चले गए, भूल से चले गए, जानबूझ के चले गए और वो हमारे पतन का कारण बनता चला गया। कुछ दोष सरकार का, कुछ सोना खोटा कुछ सोनार खोटा वाली कहावत है, हमारे में भी दोष आया, हम उसको नकार नहीं सकते। पर बड़ा दोष सरकार का है। सरकार हमारे कपड़े लोगों को दे दी है बेचने को। बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ रायमंड है, दूसरे और वस्त्र उद्योग हैं, वो हमारा कुछ कपड़ा लेकर के बेचते हैं। उससे उस आड़ में उनका कपड़ा जो 90% है, हमारे 10% या 5% हमारे कपड़ों को बेचने रखने के एवज में 95% 90% अपना माल वो सधा लेते हैं और उसमें उसका वर्क करते हैं। और हम सरकार प्रचारात्मक रूप से लेती है कि विदेशों में भी हम सप्लाई कर रहे हैं। आज देश के सारे उत्पादन की हमारी संस्थाएं किन्हीं न किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हैं। सरकार ने जो संस्थाएं काम करती थी, ट्रेड वर्क सरकार का नहीं था। रुई का खरीदना, कंबल का बनवाना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, लोगों को पैसा घर में देना। आप ताजुब करेंगे कि 200, 250, 150, 50 रुपये जो जिस काटने वाली को 15 दिन पर, 1 हफ्ते में मिलता था, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब नहीं है। तो घर में खाली समय में अपना इस्तेमाल कर लिया और उससे जो बन पड़ा, उससे जो अर्जित हुआ, वो हमारा कार्यकर्ता नकद उन्हें देना चाहता है, वो लेना चाहती हैं कत्ती ने, तो सरकार कहती है कि हम इसे अमान्य करते हैं, इसको बैंक खाता खुलवाओ। 250 रुपया पाने के लिए हर गांव में बैंक खाता कैसे खुले, हर गांव में बैंक कहां से आवे? इस नाते सारे उद्योग कुछ सरकारी प्रतिबंधों से, सरकारी नियमों से बंद हो गए। और इसलिए आज हम प्लान बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं अभी हम इस दिशा में हम क्या करें। करोड़ों रुपया हमारे सारे गांधी आश्रमों का सरकार पर बकाया है और सरकार उसको न देने के विभिन्न कारणों को बता करके कि आपने विलंब से बिल दिया, या आपने समय ये गलत दे दिया। पहले सरकार एडवांस भी रिबेट देती थी, अंदाज लगा लेती थी कि पिछले वर्ष में आपने 3 महीने में कितना रिबेट खर्च किया है, उतना हमको एडवांस दे देती थी और फिर अगला जो बिल जाता था उसमें एडजस्ट कर लेती थी। आज सरकार हमारा पिछला भी नहीं दे रही है। हम बहुत खादी की संस्थाएं, गांधी आश्रम टूटने के स्थिति में सब बन गए हैं, टूट गए हैं, जर्जर हो गए हैं। मकानात बने, उनको पुताई करने वाला नहीं, उनको मरम्मत कराने वाला नहीं। दयनीय स्थिति में सरकार की नीतियों ने हमें पहुंचा दिया है। प्लानिंग हम अब नए सिरे से हम करें, आजादी की लड़ाई के उसमें करें, उस दिशा में नई सोच के नए युवा मिलने मुश्किल हो जा रहे हैं। आज सरकार की पढ़ाई या लिखाई परिस्थितियां ऐसी बनी है देश में कि स्वावलंबन की दिशा में हम चिंता तो करते हैं, चिंतित तो हैं, सरकार भी चिंतित है, संस्थाएं भी चिंतित हैं, पर क्रियान्वयन का अभाव है, प्रचार बहुत है, कर हम नहीं पा रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतांतर से जुड़े और आपने गांधी आश्रम की जो 100 साल की यात्रा रही और उसका जो उतार चढ़ाव रहा और जो इसमें सरकार की भूमिका रही, उस पर आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद।
तो ये हम लोगों ने गांधी आश्रम की जो अपनी एक यात्रा रही उसको लेकर प्रख्यात गांधीवादियन दीनानाथ तिवारी सर से हमने जानने समझने की कोशिश की। आगे इसी तरीके से हम लोग और भी जो ऐसी संस्थाएं हैं उनकी क्या हालात हैं उस पर समय समय पर बात करते रहे।